SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। विधानसभा चुनाव की अब चर्चा यहां पर खत्म हो चुकी है। अब चर्चा यहां पर शुरू हो गई है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की पैनी नजर है कि इस बार लोकसभा का चुनाव किसके हाथ आने वाला है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और बता दें महाराष्ट्र को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र में पवार बनाम पवार की लड़ाई होने जा रही है। अजीत पवार ने कर्जत में अभी से ताल ठोक दी है। लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार खेमे में घोषणा की है कि वह उन सभी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिसे पिछली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीता था। ये सीटें बारामती, शिरूर, सतारा और रायगढ़ है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने शुक्रवार को कर्जत में आयोजित मंथन शिविर में यह घोषणा की। अजीत पवार ने कहा कि हम बारामती, शिरूर, सतारा और रायगढ़ की लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि बारामती से अजीत पवार की चचेरी बहन और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा सांसद है। अजीत पवार की इन सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए बारामती से सांसद और अजीत पवार की बहन सुप्रिया सुले ने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, इनमें कुछ भी गलत नहीं है। सुले ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि उनका स्वागत है मेरा तहे दिल से। जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। गौरतलब है कि अजीत पवार ने जुलाई की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के लिए अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी थी। इस बगावत से 2 दिन पहले 30 जून को पार्टी के नाम के साथ साथ चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए उन्होंने निर्वाचन आयोग से संपर्क किया था और बाद में 40 विधायकों के समर्थन से खुद को पार्टी अध्यक्ष घोषित कर दिया था। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने यहाँ पर कहा है कि वो गलतफहमी है कि पार्टी के दोनों गुट जल्द ही एक साथ आएंगे। कर्जत में एनसीपी के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पटेल ने दावा किया कि पार्टी के अधिकांश जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ हाथ मिलाने के अजीत पवार के फैसले का समर्थन किया। तो यहाँ पर अजीत पवार और शरद पवार के बीच में जहाँ देखा जा रहा था नोक-झोंक चल रही थी, जून के महीने में अलग अलग पार्टियां बनाने की यहाँ पर जो जिक्र हुआ था और यहाँ पर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार का तहे दिल से यहाँ पर स्वागत किया है लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।